हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। अभी तक हमने निकाली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। आज हम निकालने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास एक इक्वेशन है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होता है, हमारे पास डेरिवेटिव लेनी होती है। तो हम यहाँ निकालते हैं डी आर बाई डी थीटा। वहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, यहाँ डी आर बाई डी थीटा। ए 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा की डेरिवेटिव साइन थीटा। ठीक है, तो डी आर बाई डी थीटा इज ए साइन थीटा। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा डी आर बाय डी थीटा। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ए की वैल्यू ऊपर हमने पुट करनी है। r इज इक्वल टू ए, ए इज 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डी आर बाय डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आपने डी आर बाय डी थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर के साथ। ठीक है, उससे पहले हम ये वाली जो टर्म है इसको चेंज यहाँ पर देखते हैं क्या बनती है। ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको शॉर्ट कर देते हैं डी आर बाय डी थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय डी आर बाय डी थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर आया साइन थीटा बाय 2, नीचे कॉस थीटा बाय 2, और साइन अपॉन कॉस इज टेंजेंट थीटा बाय 2 डी आर बाय डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाली है आर की। अब क्या करना है, डी आर बाय डी थीटा को रिप्लेस करना है। डी आर बाय डी थीटा की जगह आएगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। तो आर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2 माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। ठीक है, आर वाली टर्म इधर ले जाते हैं, थीटा वाली हम इधर ही रखते हैं। तो ये क्या हो गया, आर अपॉन माइनस आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 डी थीटा। आर बाय आर स्क्वायर, ये क्या बचा आपके पास, माइनस 1 अपॉन आर डी आर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2 डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, ये हमारे पास था स्टेप 4 जो हमने वैल्यू पुट की। लास्ट इज स्टेप 5, वी आर टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर इज लॉग आर, और tan थीटा बाय 2 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, लॉग कॉस थीटा बाय 2, लॉग सेकेंड थीटा बाय 2। ठीक है, लॉग सेकेंड थीटा बाय 2 आएगी ना आपके पास, लॉग ऑफ सेकेंड थीटा। और ये 1/2 जो है, ये 1/2 और डिनोमिनेटर में भी आएगा। डिनोमिनेटर वाला आपके पास, डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा, ऊपर जाके बन जाएगा 2, प्लस एक और हमने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है उसको हमने कह दिया से लॉग सी। तो ये वाला माइनस हम इधर ले जाते हैं, या ये 1 अपॉन आर बन जाएगा। लॉग लेंगे तो आर का इनवर्स, लॉग ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये प्लस में है तो ये जब लॉग आपके पास इकट्ठा होगा तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो मैंने इसको लिख दिया सी। तो यहाँ से जब दोनों साइड से आप लॉग कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू सी इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2। आर ऊपर लेके जाएंगे, सेकेंड यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू आर। ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इधर 1 अपॉन सी आ जाएगा, इसको मैं नया नाम दे देती हूँ ए। तो r इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। या यहाँ पर अभी मैं 1 बाय सी लिख रही थी, अभी इसको 1 बाय सी ही चलने दो। अब कांस्टेंट क्या बना लास्ट में, 1/2 सी, 1/2 सी को ए लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। ए क्या लिखा मैंने, ए इज इक्वल टू 1/2 सी।
तो आर की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जो हम इक्वेशन लेके चले थे वो क्या थी, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर यही थी हमारे पास इक्वेशन, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके जो ऑर्थोगोनल आई है वो आई है r इज इक्वल टू, a जो है वो सेम a नहीं होगा, वो कोई और b आ सकता है, b 1 प्लस कॉस थीटा आ गई है। तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा वाला होगा, इसके ऑर्थोगोनल निकालेंगे तो आपके पास r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। प्रोसेस आपकी सेम यही रहेगी, ठीक है। देखो अब साइन वाला भी सॉल्व करते हैं हम एक। r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस या 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव, dr बाय डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा। a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा dr बाय डी थीटा। a की वैल्यू ऊपर पुट करनी है तो r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, a है ना, a की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू dr बाय डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, dr बाय डी थीटा की जगह क्या लिखना है, dr बाय डी थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। वहां हम सिंपली चेंज करते थे dy बाय डी एक्स को माइनस डी एक्स बाय डी वाई से। अब dr बाय डी थीटा को किससे रिप्लेस करना है, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर से। तो आपके पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। देखो वहां था 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, उसको हम साइन या कॉस में लिख सकते हैं, लेकिन 1 प्लस साइन थीटा को नहीं लिख सकते, इसलिए इसको ऐसे ही चलने देंगे अपॉन कॉस थीटा। dr बाय डी थीटा की जगह आया माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय डी आर। अब ये आपके पास क्या बनेगा, आर स्क्वायर इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, आर बाय आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है। माइनस यहीं रहने देती हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया 1 अपॉन आर डी आर। इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, यहाँ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए तो आपके पास हो गया लॉग आर। ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी, हम करते हैं 1 प्लस साइन थीटा आपके पास ऊपर है, नीचे है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर आ गया कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये टर्म इसमें रिप्लेस हो गई। अब कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम 1 माइनस साइन थीटा को पुट कर देते हैं t, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt। ये वाली टर्म देखो बनी क्या थी, माइनस इंटीग्रेशन, ये था आपके पास कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा, यही था, प्लस लॉग सी, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मैंने पहले लगा दिया। अब माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये पूरा बन गया dt और नीचे t, तो ये इंटीग्रेशन बनी dt बाय t प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग r। तो ये बना लॉग r इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस लॉग ऑफ c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, लॉग r इज इक्वल टू लॉग ऑफ t क्या है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस लॉग c, इसका मतलब लॉग ऑफ c इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ऊपर आपके पास इक्वेशन जो थी क्या थी, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या आ गई, r इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। तो इसका मतलब अगर 1 माइनस साइन थीटा होगा तो उसकी ऑर्थोगोनल क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक। अगर एक फैमिली के ऑर्थोगोनल आपने दूसरी फैमिली निकाली है तो जो रिजल्ट आपके पास आया है, अगर आप उसकी ऑर्थोगोनल निकालेंगे तो पहले वाला आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक चीज और आती है जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑर्थोगोनल? सेल्फ ऑर्थोगोनल मीन्स खुद के ऑर्थोगोनल, मतलब जो आपको इक्वेशन दी हुई है अगर आप उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालोगे और वही सेम इक्वेशन आ जाए जो इक्वेशन आपको गिवन है, अगर इसके आप ऑर्थोगोनल वाली टर्म निकाल रहे हो वो सेम fx ही आ जाए तो हम इसको कह देते हैं कि इट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है सेल्फ ऑर्थोगोनल का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा y square upon b square plus lambda is equal to 1. This family is self orthogonal, मतलब इसके जब आप ऑर्थोगोनल फैमिली निकालेंगे तो यही वाली फैमिली आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम डेरिवेटिव लेके देखते हैं। 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा dy बाय dx इज इक्वल टू इसकी डेरिवेटिव 0, 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा निकाल लेते हैं। पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो यहाँ x के साथ आया बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, y dy बाय dx के साथ आया ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 0, तो क्या बचा x बी स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस लैम्डा वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा वाली टर्म्स इकट्ठी कर दो, बिना लैम्डा वाली दूसरी साइड ले जाते हैं। लैम्डा के साथ आपके पास आया x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, दूसरी साइड क्या जाएगा? माइनस ऑफ एक्स बी स्क्वायर, क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव है, एक ये टर्म जाएगी एक ये जाएगी, माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस, बाहर ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगा दिया, मतलब दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो लैम्डा क्या आया? माइनस ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। लैम्डा निकल आया, मेरे को जो इक्वेशन में पुट करना है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा वो भी निकाल ही लेते हैं, तो इजी हो जाएगा पुट करना, क्योंकि एक ही इक्वेशन के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूंगी तो आपके पास इक्वेशन जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी कैलकुलेट करनी, तो हम पहले डिनोमिनेटर्स निकालते हैं। तो इसके साथ मुझे ए स्क्वायर ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स, डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, तो इसमें से ये सेकेंड वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या कॉमन आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये आया ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब निकालना है बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, इस टर्म में मैंने बी स्क्वायर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे अगर बी स्क्वायर प्लस लिखूं तो बी स्क्वायर के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स फैक्टर्ड बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब इसमें से फर्स्ट टर्म कैंसल्ड आउट हो गई, इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? वाई डी वाई बाय डी एक्स, अंदर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब ये दोनों इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा वाली। क्या थी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यानी कि ये टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और जो नीचे आ रही है वो टर्म ऊपर चली जाएगी, एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, यानी कि ये टर्म बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसमें, वाई डी वाई बाय डी एक्स, और जो इसके भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। राइट हैंड साइड पे क्या था? इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इधर लिख देते हैं, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, वाई से ये वाई कैंसिल हो रहा है, तो ये बना एक्स
इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। ए स्क्र प्लस माइनस बी स्क्र मैं इधर लिख रही हूँ, तो यहां से अगर ए स्क्र माइनस बी स्क्र इधर जाएगा तो इसका मतलब यहां माइनस आ जाएगा, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। और डिनोमिनेटर में एक और टर्म थी डी वाई बाय डी एक्स, अगर न्यूमिनेटर में आएगी तो ये बन जाएगी डी एक्स बाय डी वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट, दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई। डिनोमिनेटर में डी वाई बाय डी एक्स था, न्यूमिनेटर में जाके डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अभी तक हमने क्या स्टेप किया है, अभी तक हमने सिर्फ लैम्डा को एलिमिनेट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने डी वाई बाय डी एक्स को डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करना है। डी वाई बाय डी एक्स की जगह लिखना है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक। तो ये क्या बनी इक्वेशन, x माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स माइनस वाई। अब ये माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसका मतलब माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई किससे रिप्लेस होगा, माइनस ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। मतलब मुझे दो काम करने हैं, एक तो इसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, फिर इसका ऑर्डर रिप्लेस करना है, डी वाई बाय डी एक्स को डी एक्स अपॉन डी वाई लिखना है, डी वाई बाय डी एक्स अपॉन डी वाई को डी वाई बाय डी एक्स लिखना है। तो ये नेगेटिव था, मैंने साइन कर दिया पॉजिटिव, डी एक्स अपॉन डी वाई था तो रेसिप्रोकेट कर दिया डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इन दोनों में यही रिलेशन है ना कि क्या करना है आपने, नेगेटिव रेसिप्रोकेट, दो काम करने हैं, एक तो नेगेटिव, एक करना है रेसिप्रोकेट, ठीक है। नेगेटिव भी कर निकालना है और उसका रेसिप्रोकल भी, तो इसको नेगेटिव करेंगे तो प्लस आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई है तो डी वाई बाय डी एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म रिप्लेस करनी थी, वो हमने कर दी। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही तो है, ये इक्वेशन कैसे आई थी, ये इक्वेशन आई थी सिर्फ डेरिवेटिव लेके और लैम्डा खत्म करके, दो इक्वेशन से। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी और कांस्टेंट लगा दूंगी तो पहली वाली इक्वेशन ही तो आ जाएगी। भाई पहली इक्वेशन जो थी उसको डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन आई, अब इस इक्वेशन को अगर मैं वापस इंटीग्रेट करूंगी तो पहली इक्वेशन ही तो आ जाएगी। तो इसका मतलब क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वल हैं, तो आपके पास जो फैमिली दी हुई थी वो कैसी थी, दैट वाज सेल्फ ऑर्थोगोनल, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव लेके इक्वेशन आई थी तो इसका मतलब अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमें गिवन इक्वेशन थी वही आ जाएगी। तो द फैमिली है दैट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। दिस इज अबाउट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।